हम काम तो करना चाहते हैं बट हमारा फोकस ही नहीं बन पाता है, ऐसा कईयों को लगता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम सच में काम करना चाहते हैं, अगर हम अपने काम की इम्पोर्टेंस को सच में समझते हैं। हमारे अंदर डर भी है कि अगर हमने अपने काम को सही तरह से नहीं किया, सही टाइम पर नहीं किया, कल के लिए टाल दिया, तो वो कल कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि ये हमारी हैबिट बन चुकी है। अगर हम इस चीज़ को जानते हैं और समझते हैं और हमारा काम नहीं होगा तो इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, इसका भी हमें अंदाज़ा है, तो हम फोकस ज़रूर करेंगे। जब हम इस तरह से देखते हैं तो हम अपने काम में मन लगा ही लेते हैं, उस काम को करना स्टार्ट कर ही देते हैं और हमारा मन भी उसमें लग ही जाता है, हमारा फोकस भी उसमें बन ही जाता है। हेलो, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। लगता है आप अपने काम को करना स्टार्ट तो कर देते हैं बट उसे आप कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। आपका इंटरेस्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, आप बोर होने लगते हैं। उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है बट वो चीज़ आपको करना पड़ रहा है। अगर आप इस सोच के साथ उस काम को करेंगे तो उसमें आपका इंटरेस्ट कभी जगेगा भी नहीं। अगर आप हर वक्त ये कहते हैं कि ये काम बोरिंग है, हमेशा ये बोलते रहेंगे कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट कभी आएगा ही नहीं। वो चीज़ करनी आपको हमेशा ही टफ़ लगेगी और ऐसे में आपका फोकस उस चीज़ पर कभी बन ही नहीं पाएगा। हमें सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे जो डिस्ट्रैक्ट करता है वो हमारा फ़ोन है। पंक्चुअलिटी आपके अंदर तभी आएगी, आप अपने काम पर फोकस तभी कर पाएंगे जब डिस्ट्रैक्शन को आप अपने से दूर करेंगे। उस काम से अपने आप को जब तक आप जोड़ेंगे नहीं, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि इसे करने से आपका क्या फ़ायदा होने वाला है, आप में कितने इम्प्रूवमेंट आने वाले हैं, यही चीज़ आपको क्या क्या दिला सकता है, जब आप इस तरह से देखेंगे और उस चीज़ में अपने फ़ायदे को ढूंढेंगे ना, तो उस पर फोकस आप ज़रूर कर पाएंगे। अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा और ये समझना होगा कि यही कंफर्ट जोन आपको कितना नुकसान पहुँचा रहा है। अपने साथ थोड़ा सा हार्श होते हैं ना, थोड़ा सा आप खुद के लिए हार्ड डिसीज़न लेते हैं, चीज़ें अनहेल्दी हैं आपसे, उस चीज़ को अपने से दूर करके अगर आप उस काम को जिसमें आपका मन नहीं है आप ज़बरदस्ती भी बैठते हैं ना, तो आप धीरे धीरे उस चीज़ में अपना मन लगा ही लेते हैं। मन के खिलाफ जा कर के ही काम करना है। आप अपने मन की सुनेंगे ना तो आपका मन कभी अलाउ नहीं करेगा। हम ये जो हार्ड वर्क करते हैं ना, ये हमारा स्ट्रगल ही है और यही स्ट्रगल हमारी आइडेंटिटी चेंज कर देता है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, या आप सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा देख रहे हैं। आपको फ़ायदा बहुत जल्दी चाहिए। अगर इस तरीके की सोच आप बना के रखे हैं तो आप उसमें ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू रह भी नहीं पाएंगे। आपको ये सोचना है कि आपको अपने तरफ से 100% वर्क करना है, आपको अपनी ओर से कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। पूरी तरीके से ऑनेस्ट होने की ज़रूरत होती है और वो ऑनेस्टी अपने आप से ज़रूर होनी चाहिए। हम जिस जगह पे काम करते हैं, जिन लोगों के साथ काम करते हैं, उसका भी बहुत असर पड़ता है। अगर हम ऐसे लोगों के बीच हैं जो कि अपने काम में लगे हैं तो हम भी इंस्पायर होते हैं, हमारा भी मन करता है। बट अगर हम ऐसे लोगों के बीच में हैं, ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा रहते हैं कि अपने काम को टालते रहते हैं, जो कि हमेशा आलस वाली बातें ही करते हैं, जिनके अंदर बस आलस ही भरी पड़ी है, ऐसे में हमारी एनर्जी भी लो हो जाती है। वो हमारी एनर्जी को भी ख़त्म कर देते हैं। हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पर चीज़ें बिखरी ना हो, चीज़ें अगर ठीक ठाक से रखी हों, लोग अगर अपने अपने काम में लगे हों, तो ऐसे में हमारा भी मन करता है। कभी कभी माहौल को हम भी बना सकते हैं, कभी कभी शुरुआत हम खुद भी कर सकते हैं। अंदर लेज़ीनेस बहुत है या किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ दूर नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट कभी हो ही नहीं सकता है। ये कोई टैग थोड़ी है जो आपके ऊपर लग गया है, अपने ऊपर ऐसा कोई टैग कभी लगने ही नहीं देना है। आप हर चीज़ कर सकते हैं। अगर आज आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो कल वो चीज़ आपकी फेवरेट भी हो सकती है, पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो वो हमें पूरा सपोर्ट भी करता है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारा मूड डिस्टर्ब होता है, ऐसा क्या हम देखते या सुनते हैं, या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें हम इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा हर तरह से नुकसान होता है। ऐसी चीज़ों को पहचानिए और वहाँ से अपने आप को दूर करिए। हर चीज़ में अपने आप को इंगेज मत करिए, हर चीज़ को अपने दिमाग में भरिए मत। आलतू फालतू चीज़ों से अपने आप को बचाइए। अपने मेंटल स्ट्रेंथ के लिए आप अनुलोम विलोम करिए, पानी ज़्यादा पिए, हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए।
हमेशा हंसते रहिए, लोगों के साथ हंसी मजाक करिए, बट वो भी पॉजिटिव तरीके से। ऐसा कुछ नहीं कि किसी को बुरा लग जाए। पॉजिटिव परसेप्शन होगा और आप एक हेल्दी अच्छे इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं, तो इससे आपका फोकस हमेशा अच्छी जगह होगा। आप जो भी करेंगे सही करेंगे, आप जो भी करेंगे पूरे मन से करेंगे और उसका रिज़ल्ट आपको खुशी ही देगा। थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखिए, वॉक करिए, थोड़ा सा कुछ भी वर्कआउट करिए। ये सारी चीज़ें हमारे मेंटल हेल्थ को काफ़ी सपोर्ट करता है। जब हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा तो हमारा फोकस लेवल अपने आप इन्हेंस होगा। हम पॉजिटिव होते हैं तो हमारा मूड अच्छा होता है और किसी जगह पर फोकस करना काफ़ी इजी हो जाता है कि हमारे पास काम ही इतना ज़्यादा है कि हम सब कुछ मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। कभी हमारी हेल्थ ही सपोर्ट नहीं करती है या कभी हम खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी कुछ पर्सनल रीज़न आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना सीखना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा हर तरीके से, तभी आपके काम की स्पीड तेज़ होगी और तभी आपका फोकस अच्छा हो पाएगा। अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखिए और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखिए। आप जब जहाँ हैं आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। आपकी लाइफ को सही तरीके से चलाने में कौन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं, उसका मेन रीज़न क्या है। जब मेन रीज़न आप समझेंगे ना तो आप उसे ज़्यादा टाइम देंगे ही देंगे। आपने जब ये काम अपने हाथ में लिया था तो क्या रीज़न था, क्या वो रीज़न आज भी है? अगर आज भी वही रीज़न है तो आप सही डायरेक्शन में हैं। फिर ऐसे में उस काम से डिस्ट्रैक्ट आपको होना ही नहीं है, बल्कि कंटिन्यू रहिए। हम अपनी लाइफ में कुछ अलग ट्राई नहीं करते हैं, अपनी लाइफ में हम कुछ अलग जोड़ते नहीं हैं और इसकी वजह से हमारी लाइफ बोरिंग हो जाती है और हमारा फोकस भी कम हो जाता है। तो लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करनी होती है, थोड़ा सा कभी कभी चेंज चाहिए होता है। आपने अपना मन सिर्फ अपने काम में ही लगा रखा है, किसी के साथ जुड़े नहीं हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ आप थोड़ा सा फ्री टाइम बिताएं, तो ऐसे में भी आपका मन खुश नहीं होता है। जब आपका मन खुश नहीं रहेगा तो आप अपने काम पर फोकस कैसे कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी हर चीज़ है, बस हर चीज़ को बैलेंस में रखिए। आप ओवर थिंकिंग ना करें, बल्कि आप काम करें और पूरे मन से करें। कहीं एक जगह भी गड़बड़ होते हैं ना, अगर हमारी हेल्थ गड़बड़ हुई, अगर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे हैं, या हमने वहाँ आलस दिखाना शुरू कर दिया, या हमने वहाँ बहाने बनाना शुरू कर दिया, फिर हमने अपनी फैमिली लाइफ को टाइम नहीं दिया, अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी गड़बड़ होती है ना तो असर उसका हर जगह पड़ता है। इसलिए ध्यान तो हर जगह देना है, बस इतना है कि कहीं किसी चीज़ में आपको ज़्यादा अपने आप को लगाना होता है। ज़रूरत है बस बैलेंस बनाने की, जिससे कि एक टाइम पर एक जगह पर आप फोकस कर सकें।